अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। रात के इस पहर में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सुबह से खबरें आ रही हैं मुसलसल इधर उधर की। अफसोस हो रहा है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। कितने शर्म की, कितने दुख की बात है। यानी कि अब किसी को तो इतना नुकसान हुआ हो या ना हो, अब कराची वालों को बड़ा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अब हमें जो है वो तंदूर के ऊपर जो इनके नान होते हैं, वो रोटियां होती हैं, वो नजर नहीं आएंगी। वो ईरानी रोटियां जो ये लोग बनाया करते थे वो भी नजर नहीं आएंगी। हम परेशान हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे मेरे ख्याल में। अब कचरे वाला नहीं आएगा, कचरा कौन उठाएगा? पाकिस्तानी हो, खासतौर पे कराची वाला, हम लोगों का कचरा कौन उठाएगा? कौन जो है हमें कचरे के ढेर के ऊपर से वो टीन उठा उठा के खाता हुआ, आम उठा के खाता हुआ नजर आएगा? नहीं नजर आएंगे। कौन जो है वो क्या कहते हैं, अब हमें वो 100 रुपए की 3 चड्डियां देगा? कहाँ से लेकर आएंगे? कहाँ से ये मराद हम लोगों को मिलेंगी? स्मगलिंग का सामान कैसे आएगा? यानी कि जो आईफोन आपको 5-6 लाख का या 2.5-3 लाख का मिलता था, और क्या कहते हैं, इनके जरिए हमें 25-30 हज़ार रुपए में या ज्यादा से ज्यादा 40 हज़ार रुपए में मिल जाया करता था नॉन पीटीए, जिसको हम बाद में जुगाड़ करके किसी तरीके से पीटीए कर लेते थे। वो भी अब हमें नहीं मिलेगा। तो किस कदर हाथ पैर कट गए सारे कराची वाले। हम सारे कराची वाले परेशान हैं कि आखिर ये हुआ है तो क्या हुआ है। हम लोग जिनके जाने की दुआएं कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, हुकूमत से तकाजे कर रहे थे कि जाएं ताकि हमारे जो है वो इनसे जान छूटे, लेकिन उनके जाते ही जो है वो अभी गए नहीं है पूरे तरीके से। हम लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। पता नहीं हम कराची वालों का क्या होगा। हम हमारा ऊँट एक करवट क्यों नहीं बैठता है? क्यों इसके जो है इधर उधर स्प्रिंग बंधे हुए कि इधर बैठता है फिर इधर आ जाता है, ऐसी करवटें बदलता रहता है। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। मकसद ये कि नुकसान पे नुकसान। अब ना तो डंपर, खैर डंपर माफिया तो यहाँ पर खैर अच्छा खासा भत्ता दे रहे हैं, तो वो तो जा नहीं सकता क्योंकि आपको पता है कि फिर समझ चुके होंगे आप लोग, इनको कौन निकालेगा क्योंकि ये तो हमारी जड़ों के अंदर बैठ गई। खैर कोई मसला नहीं, अगर जहाँ इतना हो रहा है तो वो भी हो सकता है, इसका भी इलाज है। तो आप ये डंपर माफिया के सरगना को भी पकड़िए क्योंकि उसने कई लोगों को कत्ल करवाया है, सब उठा के बाहर फेंकिए। लेकिन क्या करें, पता कौन देगा? मसला सा रही है। अब आपको एक चीज और बता दें जो कि बहुत गम और गुस्से वाली है, जिसके ऊपर मेरी हटकी। यानी कि शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि मैं तकरीबन 30 से 35 खानदान की जो कफालत करता था अगवानियों की। खान साहब आपको अपने मुल्क के लोग नजर नहीं आए थे? खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या करें, हम लोग तो बताते हैं ना, लेकिन आप लोग ही बुरा मान देते कि नहीं वो हमारे इस्लामी भाई हैं। आप क्या मानी है इस्लामी भाई हैं? हम लोग तो, या बाकी और जो जितने वो लोग तो कुछ भी नहीं है। वो मेरे ख्याल में मिर्रिक से हैं या यहूदी थे और अभी ताज़ा ताज़ा ईमान लेकर आए, तो इसलिए आप अभी उनको परख रहे होंगे लोग। खैर अभी ये भी करना ही था कि अचानक से एक और खबर पता चली कि उमर गुल जो है वो भी इनकी टीम से जो है वो कोच बना हुआ था बॉलिंग का, तो उसने भी मना कर दिया कि नहीं भाई, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले, और मतलब उससे पहले कुछ भी नहीं है। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि कचरा उठाने वाला, कचरे पे से चुन चुन के खाने वाला, गधा गाड़ी पे सवारी करता करता एक शख्स जो है वो अफगानी क्रिकेट टीम का जो वो सरगना बन गया, मतलब कैप्टन बन गया। यानी कि तालिबान जो क्रिकेट टीम है उसका सरबराह बन गया, और अब वो अपनी औकात भूल गए। अब मुझे औकात से याद आया कि एक कहावत है, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन ये कि सबसे गंदर घटिया इंसान वो होता है कि जिसको आप कुछ भी आप मतलब आपसे मतलब होता है तो आपको पैसा देके या आपसे पैसा लेके, या आपकी यारी दोस्ती में अल्लाह का रसूल का वास्ता देके, अम्मा अब्बा का वास्ता देके, बीवी बच्चों का वास्ता देके, बहन भाइयों का वास्ता देके, यारी दोस्ती का वास्ता देके जो है वो आपसे काम सीख लेता है या करवा लेता है। और जैसे काम हो जाता है तो उसके बाद जो है वो आपको लात मार देता है, यानी कि आपका दुश्मन बन जाता है। सबसे पहला उसका काम यही होता है आपके खिलाफ बात करना। तो वो काम कहाँ है? ये नमक हरामी की अलामत है। नमक हरामी कौन करता है? सबको पता है। अब दुनिया के जो सबसे ज्यादा अमन के क्या कहते हैं चहीते चैंपियन है, वो है भारत वाले। क्योंकि इंडिया के जो बीजेपी है यानी कि नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, आतंकवादियों को पाल रहा है। और चमन बॉर्डर से आ जाते हैं, अफगान बॉर्डर से आ जाते हैं, या कश्मीर से आ जाते हैं। पाकिस्तान ने कहा कोई नहीं जी, आपकी नाराजगी अब दूर ही कर देते हैं। तो पाकिस्तान पे ही हमले हो रहे थे, इनके तो खैर कुछ भी नहीं हो रहा था। पाकिस्तान ने
दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की, पूरा इनको लग गया, समझ में भी नहीं आया। मतलब तालिबान के खिलाफ दुनिया है और मजाकरात भी इन्हीं से करने, मतलब समझ में नहीं आया ये मुझे नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है ना, आज तक के इसके पीछे लॉजिक क्या है। तालिबान दहशतगर्द है इन्होंने कहा, और दहशतगर्दों के खिलाफ जब हम करते कार्रवाई तो करिए उन्हीं को दहशतगर्दों को बुला लेते हैं। आप अगर जयशंकर को और तालिबान का ये जो दहशतगर्दों का जो वजीर है कौन है, ये इतना बड़ा तो इसका मुंह है कि ये खड़े खड़े जो है जयशंकर की तुन्नी पे जो है ना चुम्मी ले ले, इतना बड़ा तो इसका मुंह है। और जयशंकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अगर ये जो क्या कहते हैं ये इतना बड़ा जो ईआईटी की शक्ल का खड़ा हुआ है, अगर जोर से सांस खींचेगा ना तो जयशंकर तो अंदर चला जाएगा, क्योंकि जहां वो कहते थे पहुंची वहीं पे खाम जहाँ का खमीर था, वो वाला हिसाब किताब हो जाएगा कि जिधर से निकला था वहीं से आके। बिल्कुल कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे सब्जियों में ऐसे खुद ब खुद झड़ होते नाक से, वो वाला हाल उसका होता है, बिल्कुल वैसे ही ये चुपा लग रहा है नाक का, लगता भी है। आपको तो पता है ना, मैंने इसका नाम लीवर रखा था, बिज्जू। ये बिज्जू बावरा जो है वो उसके साथ खड़ा होकर हाथ भी मिला रहा है। अब वो पठान भाई का हाथ ही इतना बड़ा है कि उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसकी यहाँ तक उसका हाथ आगे कोहनी तक। अब ये तो देख लीजिए ना, में क्या सानू की जाओ नचाओ, अपनी बहन बेटी नचाओ, ठुमके मरवाओ, कोई मसला नहीं। क्यों पाकिस्तान करे तो बहुत बुरा है, लेकिन ये कर रहे तो दुनिया को दिखा रहे कि नहीं। ये अब आवाम में इनकी निकली हुई है, नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरों को जूते मार रही है, इन दहशतगर्दों की भी तस्वीरों को जला रही है। पाकिस्तान करते तो गलत है, ये कर रहे तो सही है। हर काम वही करते जो पाकिस्तान कर रहा होता है तो बुरा लगता है। पाकिस्तान अगर इनको सपोर्ट, वैसे तो हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर एक माजी का एक कोई दाग है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं कोई बात मसला नहीं, हम भी लगा लेते हैं। लेकिन कहते नहीं नहीं पहले तुमने किया था, पहले तुमने किया था, इस तरीके से करके हम लोगों को तपा रहे थे, चिढ़ा रहे थे। करते रहो सालों की, बाढ़ में जाओ। अच्छा, तो अब लुब्बे लुबाब ये नमक हराम कौम के जो नमक हराम कचरा उठाने वाला जो क्रिकेट टीम दहशतगर्द मुल्क दहशतगर्द टीटीपी का जो है वो क्या कहते हैं कि कैप्टन है क्रिकेट टीम का, उसने कहा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? इनको इनके पप्पा ने मशवरा दिया, लेकिन जिनके पास इनके जो है वो मामू या बड़ा भाई गया वहां पर, पप्पा पप्पा पाकिस्तान में हमारे जो है वो कुंडी बजा दी है, तो आप हमें कुछ टिप्स बताइए क्या करें। तो उन्होंने वहां पर कहा कि आप करते रहे जो जो हमने किया है, क्योंकि हमने भी सिंदूर का गम गलत किया ऐसे ही कि पाकिस्तान को ही उल्टा इल्जाम ठहरा दिया, और जो पाकिस्तान ने दिखाया उसको कहा AI, और जो हमने बनाया उसको ये आई कर दिया। ठीक है, देखिए मुक्ति है, आप भी वही कीजिए जो आपके पापा कर रहे हैं, करते रहो, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ही हमारे साथ क्रिकेट खेलने का जो है ना खेलने का फैसला आपका बहुत बहादुराना है। इससे आप पता चल गया कि आप कितने बड़े मर्द के बच्चे हैं। कोई बात नहीं, जैसा प्यू वैसा मुंडा, और वही नीले रंग की उनकी भी वर्दी, वही नीले रंग की उनकी भी वर्दी, वही मनहूसत और खबासत उनकी शक्लों के ऊपर, वही मनहूसत और वही खबासत दुगनी ताकत के साथ आपकी शक्लों के ऊपर। वैसे वो कहते हैं ना कि डेटॉल की जब तलवार चलती है तो उसमें 2 कीटाणु बच जाते हैं, ये 2 वही कीटाणु हैं जो कभी नहीं खत्म होंगे। इसको हम खत्म करेंगे कमांडर सेफगार्ड बन के। ठीक है, फिर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई तब भी लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, और अगर पसंद आई तब भी लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मैं कोई एनिमेशन नहीं चला रहा, आपकी अपनी मर्जी है, इमेजिन करके देखते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।